हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने क्लास 10th का वाक्य भेद से रिलेटेड एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कुछ इस प्रकार से। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, वह व्यक्ति कहाँ है जो यहाँ कल आया था। वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? उपवाक्य भेद बताना है तो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संज्ञा उपवाक्य नहीं है, क्योंकि इसके लिए बताया था कि जब किया आता है तो संज्ञा उपवाक्य होता है। विशेषण उपवाक्य के लिए हमें सिंबल्स हमने बताए थे, वो होते हैं जो। तो यहाँ पर जो आया है तो यहाँ विशेषण उपवाक्य होगा, आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण जो है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि आना चाहिए, तो मैं कल उस व्यक्ति से मिला जो अंधा था, ये तो विशेषण उपवाक्य क्योंकि जो आया है। नेक्स्ट है, जिससे तुम्हारी कल बात हुई थी वह लड़की आज आई है, जिससे आया है तो ये भी नहीं है। तुम्हें बताना चाहिए था कि राजीव सक्सेना निर्दोष है, तो आंसर इसका गाही है, क्योंकि इसमें की आया है और संज्ञा उपवाक्य की पहचान की से ही होती है। कभी कभी छिपा रह जाता है वो, तो हम उसको वाक्य को बना के देख सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट है की आया है, इसलिए संज्ञा उपवाक्य है, ध्यान रखना। तुम्हें वहाँ तब पहुँच जाना चाहिए था जब कैमरे में आग लगी, तो ये है ही नहीं कि, इसका आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। वाक्य में आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद लिखिए। तो आश्रित यानी जो डिपेंड उपवाक्य होता है, तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। जैसा बच्चे बना लेते हैं संज्ञा उपवाक्य, जैसा बच्चे बना लेते हैं विशेषण उपवाक्य, जैसा बच्चे बना लेते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका ख, विशेषण उपवाक्य, जैसा बच्चे बना लेते हैं, आंसर इसका ख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है, सरल, मिश्र, संयुक्त या साधारण। तो इसमें दे रखा है और, जहाँ और आए वहाँ कौन सा होगा आपका? वहाँ होगा आपका संयुक्त वाक्य। ध्यान रखना है इसका, और आया है और वाक्य अपने आप में अलग अलग है। हर्षिता बहुत विनम्र है, सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, ये अपने अपने अलग है, तो ये होगा आपका आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, आज वर्षा अधिक हो रही है, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, राहुल घर चला गया और सो गया, राजा ने कहा कि चोर को मृत्युदंड दिया जाए। देखो, अब मैंने जस्ट आप इससे पहले बताया था कि संयुक्त वाक्य में और आता है, तो राहुल घर चला गया और सो गया अलग अलग वाक्य भी हैं, और साथ में और करके संयुक्त वाक्य यानी जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा गा। अब राजा ने कहा कि, अब यहाँ की आया है तो ये आपका मिश्र वाक्य होगा, और कौन सा होगा? संज्ञा उपवाक्य। ठीक, आज वर्षा अधिक होगी, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, ये सरल उपवाक्य होगा, क्योंकि इसमें न तो और आ रहा है, ना कि, ना जब तब, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, मैंने एक वृद्ध की सहायता की। तो ये तो नहीं, ये तो सरल वाक्य है, मैंने एक वृद्ध की सहायता की। नेक्स्ट लिखा है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वह अवश्य सफल होते हैं, तो यही होगा। मिश्र पूछा है, मिश्र में दो वाक्य आएंगे और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, तो यहाँ पर ये आपका मिश्र वाक्य होगा। अध्यापिका ने अवंती की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया,
और नवाब साहब ने संगीति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। ये नहीं होगा, इसका आंसर ख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू को घर का सामान खरीदना था, वह बाजार चला गया। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण कीजिए। रामू घर का सामान खरीदने बाजार चला गया। रामू इसलिए बाजार चला गया क्योंकि उसे घर का सामान खरीदना था। रामू बाजार चला गया और वहाँ से सामान खरीदा। रामू ने बाजार जाते ही घर का सामान खरीदा। तो इसका आंसर होगा आपका ख, कि रामू इसलिए, जहाँ क्योंकि इसलिए करके आ जाए वहाँ मिश्र वाक्य होगा, और कहाँ जहाँ खाली इसलिए करके ही आएगा तो वहाँ संयुक्त वाक्य आपका आ जाता है। तो इसका ध्यान रखना। और यहाँ और करके आया है तो संयुक्त वाक्य है। यहाँ साधारण रूप में दे रखा है, ना और है ना क्योंकि इसलिए दे रखा है, या जो जब तब ऐसे वर्ड नहीं है, तो ये सरल वाक्य है। तो आंसर इसका ख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। वाक्य का सरल रूप वाक्य में रूपांतरण होगा। मूर्तिकार, अब सरल सरल यानी हमें और हटाना है यहाँ से, तो और हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। जैसे ही मूर्तिकार ने सुना वैसे ही जवाब दिया। मूर्तिकार ने पहले तो सुना और फिर जवाब दिया। जब मूर्तिकार ने सुना उसने जवाब दिया। तो इसका आंसर होगा आपका क। मूर्तिकार ने सुना, सुनकर जवाब दिया। आंसर होगा आपका क। नेक्स्ट है, प्रेयश बाजार गया, वहाँ से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा और वहाँ से सेब लाया। और होना चाहिए जुड़ा हुआ, तो हम देख लेते हैं इसमें और है। यस, और है इसमें। प्रेयश बाजार गया और वहाँ से सेब लाया। आंसर होगा का। और अगर इसे हमें संयुक्त मिश्र में चेंज करना होता तो जब लगाते। प्रेयश सेब लाया जब वह बाजार गया। तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था। वाक्य को संयुक्त रूप में रूपांतरण कीजिए। संयुक्त यानी और या इसलिए ऐसे करके वर्ड्स आएंगे, उसको हम ध्यान से देखते हैं। उसका चश्मा असली था जो पत्थर की मूर्ति थी। तो यहाँ जो आए तो मिश्र वाक्य होगा, हमें संयुक्त में बदलना है। पत्थर की मूर्ति थी जिसका चश्मा असली था, यह भी आपका मिश्र में ही जा रहा है। जिसका मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था। जो मूर्ति पत्थर की थी उसका चश्मा असली था। तो ये सब मिश्र के अकॉर्डिंग बनने हैं, खाली यही आपका संयुक्त वाक्य लेकिन भी आता है उसमें। तो आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य है। प्रातःकाल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी। जब प्रातःकाल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। जैसे ही प्रातःकाल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। सरल वाक्य में चेंज करना है। तो जैसे वाला देखिए, और संयुक्त वाक्य के लिए मैंने बताया था नहीं होगा। जब, ये भी संयुक्त वाक्य के, ये मिश्र वाक्य है। प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, सरल वाक्य यानी यही होगा। ना तो इसमें जब तब ना और ऐसे वर्ड यूज़ नहीं किए गए, इसलिए इसका आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चश्मे वाला था जिसका नाम कैप्टन था। वाक्य में आश्रित वाक्य भेद छांटिए। जिसका नाम कैप्टन था, विशेषण उपवाक्य। एक चश्मे वाला है, संज्ञा उपवाक्य। जिसका नाम कैप्टन था, क्रिया विशेषण उपवाक्य। एक चश्मे वाला विशेषण उपवाक्य। तो इसका आंसर होगा आपका क। जिसका नाम कैप्टन है, यह आपका विशेषण उपवाक्य है। तो आंसर होगा इसका क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। वाक्य में आश्रित उपवाक्य और उसका भेद बताइए। मूर्ति संगमरमर की थी, विशेषण उपवाक्य। की आया है तो संज्ञा उपवाक्य इसका होगा। आंसर होगा ख। आंसर होगा इसका ख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सब कुछ हो चुका था सिर्फ नाम नहीं थी, वाक्य में वाक्य भेद पहचानिए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या निषेध वाक्य। तो देखिए आपका इसमें अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिए जाएंगे तो निषेध वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, ऐसे वर्डों को मत यूज़ करना क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है, तो इसको तो सबसे पहले हटा देना। अब इसमें दे रखा है सब कुछ हो चुका था सिर्फ नाम नहीं थी। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या निषेध। तो निषेध तो हटा दो इसको, ये तो होगा ही नहीं। सरल भी नहीं होगा क्योंकि दो वाक्यों में इसमें बांटा गया है, एक वर्ड में सेंटेंस नहीं दिया गया है, तो सरल भी नहीं होगा, निषेध भी नहीं होगा। मिश्र, इसमें जब तब करके अगर हम जुड़े, जब कुछ सिर्फ नाम ही था, ये नहीं सही बैठ रहा है, तो इसका संयुक्त वाक्य होगा। कभी कभी मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य की चीज़ें छिप जाती हैं, तो ये छिपे हुए रूप में दिखाया गया है और इसका आंसर ही संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत जानते थे कि जब बुढ़ापा आ गया, आश्रित उपवाक्य तथा उसका भेद बताइए। अब बुढ़ापा आ गया कि अब बुढ़ापा आ गया, बाल गोविंद जानते थे, तो अब बुढ़ापा आ गया संज्ञा उपवाक्य, बाल गोविंद जानते थे संज्ञा उपवाक्य, अब बुढ़ापा आ गया विशेषण उपवाक्य, बाल गोविंद भगत जानते थे क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये भी आपका क्लियर ही दिखाई दे रहा है और आंसर होगा इसका कि अब बुढ़ापा आ गया, तो कि अब बुढ़ापा आ गया यही इसका आश्रित वाक्य है, आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि इसलिए विद्यालय नहीं गया क्योंकि वर्षा जोर से हो रही थी। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। वर्षा जोर से हो रही थी इसलिए रवि विद्यालय नहीं गया। ख दे रखा है, जोर से वर्षा होने के कारण रवि विद्यालय नहीं गया। ग दे रखा है, जैसे ही वर्षा जोर से हुई रवि विद्यालय नहीं गया। चूँकि वर्षा जोर से हो रही थी इसलिए रवि विद्यालय नहीं गया। तो इसे आपको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो संयुक्त वाक्य में इसका परिवर्तन होगा कि वर्षा जोर से हो रही थी इसीलिए रवि विद्यालय नहीं गया। तो देखिए अब आपको यही डिफरेंस इसमें देखना है कि अगर संयुक्त में चेंज करना है तो इसलिए करके ही खाली आएगा और डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं बनेगा। इसने एक बना के भी दिखा दिया है, चूँकि वर्षा जोर से हो रही थी इसीलिए रवि विद्यालय नहीं गया। तो इस तरह से जो वर्ड्स आएंगे वो हो गया आपका मिश्र में और ये आपका होगा संयुक्त में। और पूछा संयुक्त वाक्य है इसलिए आंसर होगा का, तो आंसर इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ ने कुछ व्यक्तियों को देखा तो जो शव ले जा रहे थे, वाक्य सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। अब हमें जो हटाना है यहाँ पर और सरल यानी एक सिंपल सेंटेंस में स्टार्ट करना है इसको। देखिए, सिद्धार्थ ने शव ले जा रहे कुछ व्यक्तियों को देखा। जिन व्यक्तियों को सिद्धार्थ ने देखा वे शव ले जा रहे थे, ये संयुक्त में आ गया कि जिन आ रहा है। कुछ व्यक्ति शव ले जा रहे थे जिन्हें, ये भी देखो ये मिश्र में आ गया है। सिद्धार्थ ने व्यक्तियों को देखा जो, ये भी मिश्र में आ गया है। आंसर होगा क्योंकि सरल पूछा है यानी ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए, तो सरल वाक्य में ऐसे शब्द नहीं आते हैं। जैसे सिद्धार्थ ने शव ले जा रहे कुछ व्यक्तियों को देखा, तो आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है क्योंकि तुम सज्जन व्यक्ति हो इसलिए सच बोलते हो। राहुल से बात कर लेना परंतु उससे मेरे बारे में बात मत करना। उसने सितारा को देखते ही पहचान लिया। हम कल यहाँ से जाते ही होटल चलेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि आपको संयुक्त वाक्य इसमें कौन सा है, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। संयुक्त वाक्य इसका होगा आपका, राहुल से बात कर लेना परंतु उससे मेरे बारे में बात मत करना, यही इसका
होगा, क्योंकि परंतु दे रखा है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि और इसलिए दे रखा है, ये मिश्र में जा रहा है, ये आपका मिश्र में जा रहा है। और उसने सितारा को देखते ही पहचान लिया, ये सरल वाक्य है, क्योंकि की इसलिए ऐसे कोई वर्ड नहीं आ रहा है। हम कल यहाँ से जाते ही होटल चलेंगे, ये भी आपका सरल वाक्य है। तो इसका आंसर होगा खा। आंसर इसका होगा खा। संयुक्त पूछा है इसलिए खा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मास्टर साहब रमेश से मिले और उससे हालचाल पूछने लगे। रात हुई और घर में चोर आ गए। ऋषि ने तुझसे मुरादाबाद आने के लिए कहा। उसने बताया कि राहुल डॉक्टर है। अब देखिए, इसमें फर्स्ट वाले में जो दे रखा है और, ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें दो दो वाक्य अलग अलग हो रहे हैं। पूछा मिश्र है, यानी डिपेंड सेंटेंस होना चाहिए। इसमें भी और दे रखा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और ऋषि ने तुझसे मुरादाबाद आने के लिए कहा, ये सरल वाक्य है। अब बचा आपका कि राहुल डॉक्टर है, उसने बताया था कि राहुल डॉक्टर है, तो ये आपका मिश्र वाक्य। और संज्ञा की आ रहा है, संज्ञा उपवाक्य है, तो ये आपका मिश्र वाक्य होगा। ध्यान रखना, की जहाँ आ जाता है वहाँ आपका मिश्र वाक्य होता है, और कौन सा उपभेद होता है, संज्ञा उपवाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। इस बार आषाढ़ लगते ही वर्षा होने प्रारंभ हो गई थी। अब सरल वाक्य है, इसका डायरेक्ट मैं बताऊंगी आपको आंसर। मीराबाई वृंदावन चली गई और वहाँ संतों के साथ रहने लगी। यह वही लड़की है जिसने निहारिका को भला बुरा कहा था। राजीव से कल बात कर लेना, क्योंकि वह कल दफ्तर आएगा। तो इसमें सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, जिसमें ना तो क्योंकि आएगा, ना ही जिसमें आएगा, ना ही और आएगा, ऐसे वर्ड नहीं आएंगे। तो ऐसे वर्ड बस खाली हमारे इस सेंटेंस में नहीं आ रहे। इस बार आषाढ़ लगते ही वर्षा होनी आरंभ हो गई। तो सरल वाक्य के लिए ऐसे ही सिंपल सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं जिनमें ये वर्ड नहीं आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। चित्रकार ने उसे ध्यान से देखा और उसका हूबहू चित्र बना दिया। मिश्र वाक्य बनाना है। मिश्र वाक्य को ध्यान में रखते करते हैं। मुझे कलेक्टर साहब से मिलना था। ज्यों ही बारात नज़दीक आई, सभी खुशी से झूमने लगे। कल बाजार जाते ही नया पेन खरीद लेना। तो मिश्र में हमें ढूंढना है, तो जो ही, यही वर्ड इसका होगा, आंसर होगा ग। और इसमें और आया है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया संयुक्त। ये आपका सरल वाक्य है, मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया गया। कल बाजार जाते ही नया पेन खरीद लेना सरल वाक्य है, तो यही आपका मिश्र वाक्य है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मिश्र संयुक्त और सरल वाक्य में भेद, अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। जब राहुल मिश्रा घर आए तो मुझे बताना। अब इसमें संयुक्त वाक्य ढूंढना है। भिखारी दरवाजे तक आया और बिना भीख लिए चला गया। राधा की गाय बहुत बीमार है। राजू ने कहा कि वह उत्तीर्ण हो गया। एक बार सोचो इसका क्या हो सकता है, क्योंकि हमने काफ़ी इसमें बता दिए हैं, 21 बता दिए हैं, और जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर सोचो। मैं आंसर बताती हूँ फिर। इसका आंसर होगा ख, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। उसने मेरी बात सुनकर, सरल वाक्य इसमें बताना है। उसने मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। जब अध्यापक आए मुझे बुला लेना। रवीना बीमार थी, इसीलिए मैं उसे अस्पताल ले गया। वह मुझे बताएगा कि वह निर्दोष कैसे है। तो इसका आंसर होगा आपका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। नीरजा बहुत
प्रसन्न थी क्योंकि उसे मिश्र वाक्य में ढूंढना है, क्योंकि उसे पुरस्कार मिला था। घर आते ही राजेश अपने मित्र से मिलने चला गया। यद्यपि मिराज की गलती नहीं थी, फिर भी उसे दंड मिला। अध्यापक ने चपरासी को बुलाया और फाइल उसे दे दी। मिश्र वाक्य इसका होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र का उदाहरण है। दुर्घटना को सुनकर अनिकेत बेचैन हो रहा था। जिसने भी मेरी किताब ली है वह उसे वापस दे दे। पानी में मछलियाँ बहुत कम थीं, इसीलिए बगुले अब भी वहीं थे। दिल्ली जाओ और नौकरी करो। तो इसका आंसर होगा आपका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल वाक्य का उदाहरण है। जब भी होटल जाओ मुझसे ज़रूर मिलना। वह बीमार है इसलिए घर नहीं आएगा। वह चोर था इसलिए पकड़ा गया। सायंकाल तक सभी पक्षी वापस आ गए। तो सरल वाक्य होगा सायंकाल तक सभी पक्षी वापस आ गए। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। यह वही लड़का है जिसे कल मैं ढूंढ रहा था। राजू परिश्रमी है इसीलिए सफल हो गया। यहाँ पानी बहुत साफ था फिर भी वे आगे चले गए। वह पहले घर गया और भोजन किया। इसका आंसर होगा क। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, उदाहरण नहीं है। यहाँ पर नहीं वर्ड दे रखा तो आंसर होगा का, क्योंकि ये उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता था कि रमेश ही चोर है। रेखांकित उपवाक्य का भेद है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बोओगे वैसा काटोगे उपवाक्य भेद है। इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वही लड़का है जो कल खाना देने गया था। रेखांकित उपवाक्य है। जो यानी विशेषण आश्रित उपवाक्य। आंसर होगा इसका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो साहसी होते हैं वे मुश्किलों से कभी नहीं घबराते। रेखांकित उपवाक्य है। जो देने के कारण रेखांकित उपवाक्य होगा आपका घ, विशेषण आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। रेखांकित उपवाक्य का भेद है। जैसा और वैसा क्रिया विशेषण उपवाक्य। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पहले ही बता दिया था कि मीरा अब घर नहीं आएगी। रेखांकित उपवाक्य है कि मीरा अब घर नहीं आएगी। रेखांकित उपवाक्य होगा संज्ञा उपवाक्य की के कारण। आंसर होगा इसका ख। जब भी हमें देखता मुझे उस पर संदेह होता था। रेखांकित उपवाक्य का भेद है। जब आने के कारण रेखांकित उपवाक्य होगा ये का। आंसर होगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इस प्रकार से आपकी ये 34 वाक्य भेद खत्म होते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालना। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।